नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मिथुन राशि पर बड़ी विस्तार से चर्चा होगी और आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं सबका उत्तर मिलेगा। धैर्य से बैठे। और कुछ लोगों की आदत होती है स्किप करके आगे बढ़ जाना, पता नहीं क्या माल मिल जाएगा। जो माल मिल रहा है, जो बात मिल रही है वो शुरू में मिलेगी और उसका रस, उसका आनंद लास्ट तक उठाएंगे आप। आइए जानते हैं। ये वीडियो मृगशीर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के लिए है। साफ साफ बात है। उसके बावजूद भी कोई पूछता है तो वो उसकी गलती है और जवाब नहीं दिया जाएगा उसका, क्योंकि इतना समय नहीं है। अभी कुछ मिले जुले और मिश्रित परिणाम आपको सुनने को मिलेंगे। आज का शीर्षक है मिथुन राशि की उन्नति की लकीर, यानी कि ऊपर चढ़ने की जो लकीर है, शिखर पर तकदीर उनको लेकर जाएगी। ये 10 खास बातें हैं। और मंगल जो है बदल चुका है आपका, और बुध और सूर्य आपके लिए क्या फल देंगे ये नोट करना। और शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर में परिभ्रमण मिथुन राशि के लिए क्या सौगात लेकर के आया है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि बृहस्पति उच्च राशि में आ रहे हैं, गाजे बाजे के साथ, ढोल ढमाके के साथ और बहुत जोर शोर के साथ। 13 साल बाद इनकी बारात सज रही है और ये इस राशि के लिए धन, दौलत, मान सम्मान, धन, कुटुंब, वाणी तथा हर प्रकार की सुख सुविधाएं देंगे। देंगे तो देंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। फिलहाल ध्यान दीजिए, आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को, आपके अंदर जो साहस है, आप कमज़ोर थे या नेगेटिव फीलिंग्स थी आपके अंदर, या आप कंफ्यूज थे बोल दिया मैंने, कंफ्यूज थे। अब कंफ्यूज नहीं रहेंगे, क्योंकि आगे बढ़कर खड़े होकर के क्विक डिसीजन लीजिए, तभी आपको पिछले जो आपके रिजल्ट है, आपकी आकांक्षाएं और आशाएं और एम्बिशंस हैं, वो सब पूरी होंगी। इस बात की पुष्टि ये ग्रह कर रहा है, राहु और शनि। शनि भाग्य स्थान का स्वामी शनि पल्लवित और पुष्पित भाग्य को ऊंचा उठाएगा और ये कर्म करने को मजबूर करेगा। और मंगल इस परिश्रम का प्रतिफल यानी कि रिटर्न देगा। प्रतिदान बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्ट करके रिटर्न करना, रिफंड करना। ये ऑनेस्टी है। इन तीनों ग्रहों के अंदर ऑनेस्टी होती है। यहाँ पर मंगल की ईमानदारी देगा ही देगा, शनि 100% देगा। इस संसार में अगर कोई सच है तो वो शनि है, बाकी कुछ नहीं है। और दूसरा, जो राहु है वो अपना नाम नहीं लेता, गीता के सिद्धांत पर काम करता है राहु। प्रियम कृत्वा तम प्रति मौनम, उसका भला करके चला जाएगा और मौन हो जाएगा, बताएगा नहीं। भला करने के बाद ये बोलेगा कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, मैं आपका भला सोच रहा हूं, और कर भी देगा। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, और जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। राहु को सिर्फ आप धन्यवाद बोल सकते हैं मन ही मन में, और वो निराकार है। इसका कोई आकृति नहीं है, कोई ग्रह पिंड नहीं है, सब कुछ देगा ये राहु, क्योंकि इसने अमृत पिया हुआ है। ये शीश है, ये दिमाग है, ये दिमाग ही बैठा है किसके भाग्य स्थान में, मिथुन राशि के भाग्य स्थान में ब्रेन बैठा हुआ है, दिमाग बैठा हुआ, यही चलाएगा आपके भाग्य को। ये केतु आपके दाहिने हाथ में दर्द, कंधों में दर्द, शोल्डर पेन, स्पॉन्डोलाइटिस तथा भाई बहन से रिलेटेड कुछ समस्याओं का ध्यान आपका अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये बड़ी क्लियर सी बात है। ये सारी मीठी मीठी बातें सुनने को अच्छा लग रहा होगा, और अच्छी सुनिए, उसके बाद एक कड़वी भी सुन करके जाना। ये शुक्र जो है आपको बहुत योग्य बनाता है, कला कौशल का धनी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, मान सम्मान तथा अपने से अपोजिट लोगों के प्रति आकर्षण, यानी कि अगर पुरुष हैं तो महिला, महिला है तो पुरुष के प्रति उनके रहन सहन, खान पान और वस्त्रों में अनुराग उत्पन्न करता है। ये
जो शुक्र है अपने पार्टनर, ये पार्टनर है, जीवन साथी कहो या जिनसे प्रेम संबंध है वो है, उसके प्रति अनुराग का राग उत्पन्न करता है। ये सब सुन लिया आपने, उन्नति की लकीर शिखर पर तकदीर पहुंच चुकी है आपकी 100%। अब आप वो कड़वी बात जरूर सुन लो जिससे आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ये प्रिकॉशंस सूर्य के कारण है। केतु सिंह राशि में बैठे हैं, इसका स्वामी भी द्वादश और शत्रु राशि में है। इसको कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है। एक ही प्लस पॉइंट है इस हाउस का कि इसका स्वामी लग्न में है, ये क्रेडिट मिल रहा है इनको। और शत्रुओं का विनाश करने के लिए मंगल है। और ये सूर्य बुध आपका खर्चा कराएंगे, नेत्र पीड़ा, झगड़ा, व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के विवाद, अशांति, तनाव और शरीर में आलस्य भी पैदा करता है। एक चीज ध्यान देना, ऊर्जा तो मिलेगी आपको 100% और मिश्रित परिणाम भी मिलेंगे, अच्छे और बुरे दोनों मिला करके, और 2 महीने तक लगातार खुशहाली का दौर चलता रहेगा आपका। और ध्यान दीजिए कि द्वादश भाव जो सूर्य है, इससे आप अपने खर्चों पर नियंत्रण कीजिए और अपने पिता के जो खानदान के चाचा ताऊ भाई भतीजे, उनसे विवाद से बचना है। और व्यक्तिगत जो भी विषय हैं आपके, जो भी व्यक्तिगत मामले हैं, उनमें बहुत सोच समझ के चलना और लाइफ पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी और विश्वास के साथ अगर चलेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और कुछ लोग ऐसे छल कपट अविश्वास के योग्य बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसिप्लिन, वायदा नहीं निभाते, उनको क्या कहा जाता है, एहसान फरामोश, झूठे, कृतघ्न शब्द यूज किया हिंदी में। तो इसलिए एहसान फरामोश जो झूठे लोग हैं वो बहुत जल्दी पहचाने जाते हैं, ख़ास तौर से प्रेम संबंधों में उनको बुरा देखना पड़ता है। ठीक है। और इसके अलावा अपने कैरियर में आप कॉन्फिडेंस लाएं। कॉन्फिडेंस लाएंगे तो आपका काम, कैरियर, व्यापार सब कुछ अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। और कुछ लोग अभी इन्वेस्टमेंट की बात सोच रहे हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन, यानी कि अपनी बिजनेस को बढ़ाना और इन्वेस्टमेंट करना, ये समय आपका अब बहुत अच्छा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी आप लेन देन में भी, प्रेम संबंधों में, रिश्ते नातों में सोच समझ अच्छी रखनी, कंफ्यूज नहीं होना, तुरंत डिसीजन लेने की आदत डालनी। कंफ्यूज मिथुन राशि वाला तरक्की नहीं कर पाएगा। कारण क्या है, ये ड्वेल पर्सनैलिटी है। और व्यापार और करियर में, हेल्थ में कोई चिंता की बात नहीं है। आपका अच्छा समय आने वाला है। अच्छा समय आ रहा तो आपको सपने भी अच्छे आएंगे और आप नम्रता का भाव रखेंगे सबके प्रति। अगर आप नम्रता का भाव नहीं रखते, गुस्सा आता है, नास्तिक बन जाते हैं और गलत खान पान करते हैं, आचार विचार व्यवहार और संस्कार अच्छा नहीं है, तो समझ लो आपका बुरा समय आने वाला है। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर ये मिथुन राशि वाले भगवान शनि और भगवान शिव और शनि की आराधना और गणेश जी को 5 लड्डू रोज अर्पण करते हैं तो आपके मार्ग में आने वाले व्यवधान नहीं रहेंगे। ये अकाट्य सत्य है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।